योजना की इस लाइव क्लास में और ऑफलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए एक बार पुनः आज क्लास डिले होने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी क्लास नहीं थी और न मैं लेट हूँ, ठीक। फिर भी फिलअप करने के लिए मैं यथाशीघ्र आपके साथ कि आपका समय नुकसान न हो इसलिए आया, क्योंकि एक अभ्यर्थी का जब नुकसान होता है तो बड़ा ही टीस होती है मन में। पूरे जीवन काल में मैंने कभी कोचिंग तो नहीं की, चाहे जो भी कारण रहे हों, लेकिन एक बार कोशिश की थी बीएससी सेकेंड ईयर में। डॉक्टर अरुण लाल जी थे, डीएवी डिग्री कॉलेज आजमगढ़ में पढ़ाते थे। मैं उस समय सिविली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़ का विद्यार्थी था और फिजिक्स बहुत जानदार पढ़ाते थे, बहुत ही ज़बरदस्त। वैसा टीचर मैंने आज तक नहीं देखा और मैंने उनसे खुद कुछ सीखा, लेकिन केवल 5 दिन पढ़ा। छठा दिन संडे का था, उन्होंने क्लास बुलाई थी, मैं पहुंचा, लेकिन उन्होंने सीधे कहा कि आज सेकेंड ईयर वालों को नहीं पढ़ाएंगे, जबकि मैं 14 किलोमीटर साइकिल चला के गया था। तो हमने उनसे केवल इतना निवेदन किया, सर 10 मिनट ही पढ़ा दीजिए, केवल आप ही के लिए आए हैं, अन्यथा फिर हमें जाना पड़ेगा, आज कॉलेज भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कह दिया नहीं पढ़ा है तो आज नहीं पढ़ाऊंगा, यू कैन गो, और इसमें कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। उस दिन फीस लेकर गया था, ठीक, और वापस आ गया, फिर कभी नहीं गया, फीस मारी गई सर की। तो मैं हमेशा अपने जहन में रखता हूँ, चाहे वो कोचिंग हो चाहे कहीं हो सकता है बच्चा फीस लेके आया हो और आज हमने मना किया तो हो सकता है अगले दिन वो ना आए। तो इस भाव को हमेशा रखना चाहिए टीचर को। हो सकता है हमें आज कुछ मिलने वाला हो, ठीक है, और किन्हीं कारणों से आज हम नहीं गए, तो विद्यार्थी को तो लॉस हुआ ही, हमें भी लॉस हो सकता है। हमेशा हम लोग कुछ न कुछ एक दूसरे से सीखते हैं। वह अध्यापक जिसने सीखना बंद कर दिया, समझिए वहीं वो मृतप्राय हो गया। अहम ब्रह्मास्म इस फील्ड में नहीं होनी चाहिए। रोजाना हम भी सीखते हैं कुछ आपसे और आप हमसे सीखते हैं, ठीक। न तो कभी ज्ञान का किसी को भ्रम पालना चाहिए कि हम बड़े ज्ञानी हैं, और न कभी किसी विद्यार्थी को ये सोचना चाहिए कि बस ये जो भी एग्जाम है वो हम ही क्रैक कर लेंगे। तमाम ऐसे हैं जो क्लर्क का एग्जाम पास नहीं कर पाए लेकिन आईएएस बन गए, और तमाम ऐसे आईएएस जो बन गए उनको कह दिया जाए कि एक सामान्य परीक्षा में तो हो सकता है वो बीट न कर पाए। दोनों स्थितियां हो सकती हैं, तो इसका कभी भ्रम नहीं पालना चाहिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि एक बहुत ही प्यारा सा लेसन, और आजकल सीसेट में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कठिन, लेकिन मैं आपको वैदिक मैथ्स मेथड से लेकर चलूंगा। क्या लेसन था, किसी को याद हो? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसे देखिए हिंदी में कहते हैं क्रमचय। आज तो केवल हमने इसी टॉपिक को रखा है, इसलिए यही पढ़ाएंगे। ठीक, केवल इतनी सी डिफिनेशन है, जहां क्रम बदलने का महत्व हो, क्रमचय, क्रम बदलने का महत्व हो। मान लीजिए आगे 1 2 3 4 5 7 चेयर हैं, ठीक, और 7 एस्पिरेंट्स हैं जिनको बैठना है। हम पूछे कितने भिन्न तरीकों से बैठ सकते हैं? भाई पहले पर 7 में से कोई एक बैठेगा, दूसरे चेयर पर आप कितने लोग बैठ सकते हैं? 6 के लिए संभावना है, तीसरे पर 5 4 3 2 और अंतिम में जो एक बचा है उसके लिए, ठीक है। लेकिन हमने कहा यह है 3 ABC। ध्यान, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर समझिए। ABC हैं, इनमें हमें 2 2 के समूह बनाने हैं, ठीक, या 3 में से 2 चेयर्स खाली हैं, इनको कितनी भिन्न विधियों से बैठाया जा सकता है? आप कहेंगे सर AB बैठा, हमने बदल दिया, BA भी तो होगा। हमने कहा BC बैठा, उलट दिया, CB भी तो होगा। AC बैठा, CA भी तो होगा। यह परमुटेशन है जहां क्रम बदलने का महत्व है। लेकिन 3 में से 2 का समूह बनाना, आप देखें A B B C और C A, केवल यही होगा।
यहाँ क्रम बदलने का महत्व नहीं होगा। यह क्या क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन। क्या होगा? कॉम्बिनेशन। और ये क्या हुआ? परमुटेशन। यहाँ क्रम बदलने से बदल गई स्थितियां। भाई यहाँ पर इस सीट पर आप बैठे और दूसरा इस पर बैठा, बदल दिया आपस में सीट, क्रम बदला कि नहीं बदला? ठीक, तो वहां जहां हमें क्रम बदलने का महत्व हो उसे हम परमुटेशन कहते हैं और इसे पी से शो करते हैं। एक पहला हम आपको जरूर से नियम बता दे रहे हैं, इसे पी से शो करते हैं। एन वस्तुओं में से आर को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या को हम कहते हैं एन पी आर। एन ऊपर है, ध्यान दीजिए, पी के लेफ्ट में, और आर डाउनवर्ड है पी के राइट में। एन पी आर बराबर हम क्या कहते हैं इसे? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल ध्यान दीजिए, जैसे फैक्टोरियल 3 का मतलब है 1 से 3 का गुणा, या 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 5, 5 गुणे 4, कहीं भी इस फैक्टोरियल को हम रोक भी सकते हैं। 5 गुणे 4 क्या बच गया? फैक्टोरियल 3। लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2। आवाज तो आ रही है, जरा सा ऑनलाइन वालों को दिलासा दिलाते हैं। यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सभी लोग जुड़ चुके हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास डिले होने के लिए बच्चों सॉरी, लेकिन आप लोग अब पूरे तन्मयता के साथ पढ़िए और कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपनी लाइव चैट में इसे अवश्य दें। तो देखिएगा, अगर हम कह दें फैक्टोरियल 7 तो क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं ना? ये बात तो समझ गए होंगे सभी लोग। यहाँ 2 स्टैंडर्ड हैं, वो ध्यान रखिए। फैक्टोरियल 0 बराबर फैक्टोरियल 1 बराबर 1, ये लेकर के चलना पड़ेगा। फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है और फैक्टोरियल 1 भी 1 ही है। अब इनसे जो सवाल पूछे जाते हैं किस रूप में, वह आइए सबसे पहला देखिए। मान लीजिए 7 लोग हैं, दे आर ए बी सी डी ई एंड एफ, ई एफ एंड जी। कितने लोग हैं? 7। आज आप लोगों को बताने का दिन है, आपको बताना पड़ेगा बीच बीच में थोड़ा सा। 7 लोगों को किसी समूह में 7 चेयर्स पर बैठाना है। कुल कितने भिन्न विधियां होंगी? फैक्टोरियल 7, ठीक है। इन्हें बैठाना है, पहला बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इन्हें कुल बैठाने की विधियां फैक्टोरियल 7, जिसे हम लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मल्टीप्लिकेशन तो कर लेंगे, लेकिन हमने कहा कि ऐसा बैठाना है कि हमेशा ए व जी सिरों पर हो। ऑलवेज ए एंड जी आर एट द एंड्स। ए और जी सिरों पर हो। अब बताइए, जब ए और जी कांस्टेंट हो गए तो हमारे पास कितने बचे? 5 सीटें बची। ये 5 कितने तरीके से बदलेंगे? फैक्टोरियल 5। क्या ये सही है? उत्तर अभी सही नहीं है, क्योंकि यंस पर बैठने का मतलब है कि ये आपस में सीटों को बदल सकते हैं। ए की जगह जी हो जाए और जी की जगह ए हो जाए तो सीट बदल गई कि नहीं बदल गई? अब भी किनारे पर है कि नहीं? और ये तो अपना कितने तरीके से बदलेंगे? फैक्टोरियल 2 तरीके से। हो गया, ठीक है। अगर यही रहता, यदि ए हमेशा शुरू में व जी अंत में बैठे, ए ऑलवेज सिट एट वन एंड एंड जी एट लास्ट एंड, तब आपकी बात सही हो जाती और तब हमारे कुल मेथड कितने होते? फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि ए और जी के स्थान सर्टेन हो गए, डिफिनिट हो गए। अब ये अपना स्थान आपस में नहीं बदल पाएंगे। पहली सीट पर ए बैठ गया और अंतिम पर जी बैठ गया। क्लियर? लेकिन इनमें परिवर्तन होता है सवालों में। आपको अगर नोट्स चाहिएगा तो मैं बाद में दे दूंगा, समझिए खूब अच्छे से, और जहां पूछेंगे लिख लीजिएगा।
साथ साथ लिखते चलें, अच्छा रहे। अगर हम कह दें एक छोटा सा शब्द है रेनबो, RAINBO, ठीक ना। हमने कहा कि रेनबो के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? द लेटर ऑफ द वर्ड रेनबो कैन अरेंज बाय हाउ मेनी डिफरेंट वेज? बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 है ना। वाला हो गया वही आपका मेथड फैक्टोरियल 7 विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन दूसरा हमने प्रतिबंध आपसे कह दिया, इफ ऑल वर्ड्स स्टार्टेड बाय आर, सभी शब्द आर से शुरू हों, सभी शब्द आर से शुरू हों। अब कितने बचे? फैक्टोरियल 6। तीसरा हमने कहा ऑल वावेल्स कम टुगेदर, ऑल वावेल्स कम टुगेदर, सभी वावेल्स एक साथ आए। अब बोलिए, अब देखिए वावेल में कौन कौन है? ए आई ओ, बोलिए ए आई ओ। बचे कौन? आर एन बी डब्ल्यू, इनको साथ साथ आना है। अब बताए कोई आप में से? 7 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गलत है। और कोई? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। ध्यान रखिए, ये जिनको एक साथ करा ना, इसको एक ले लिया जाएगा, वह एक यूनिट कंसीडर होगा, ठीक है। तो यह 1 2 3 4 5 हो गया फैक्टोरियल 5 इंटू, ये तीनों आपस में बदलेंगे कितने मेथड से? बाई फैक्टोरियल 3 मेथड, ठीक है। आप जो बताए उसमें यह होता कि अगर कोई 3 रेकरिंग होता, 5 में कोई 3 रेकरिंग होता, तब कुल नंबर ऑफ वेज आप बताते तो होता फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। जब किसी की आवर्तता हो, कोई रिपीट हो, तब, ठीक ना, जिनके बीच आप अंतर न कर सके। जैसे मान लीजिए इसी में 3 बार ओ आ जाता, ठीक है, तब कुल जो बैठने की संख्या या टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेशंस, तब हम उसे क्या लगते? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। अभी आ गया है, ठीक है। अब आगे, अगर मैं यहां कहता सभी कॉन्सोनेंट्स साथ आए, ऑल कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर, चलिए भाई सर जी बोर्ड पर डेट चेक कर लिए, देखा आप लोग कोई हमें नहीं करेक्ट किए, पढ़ाई को नहीं ध्यान दे रहा है बोर्ड पर, लेकिन ध्यान गया कि डेट गलत लिखी है, आज की क्लास गलत चल रही है। गुड, थैंक यू वेरी मच। लेकिन कोई है यूपीएससी फॉलो करके है, और हमारे ऑफलाइन वाले नहीं पढ़ पाए, ऑनलाइन में उतनी दूर बैठा हुआ बच्चा उसको पढ़ रहा है, क्योंकि उसका ध्यान वहां है, पहले देखो गलत कहाँ कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अगर सभी कॉन्सोनेंट साथ साथ आए तो अब ये हट जाएगा ना, बोलिए, और तब इनको हम एक यूनिट मान लेंगे, तब क्या होगा? 1 2 3 4, ये वाला एक हुआ, 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 गुणे, ये आपस में कितने तरीके से बदलेंगे? फैक्टोरियल 4। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अरे यार, इतना भी शोषण करने को ना तैयार हो जाओ पूरा। अच्छा ठीक है, ऑनलाइन बैठे बेटा, ये था रेनबो, कितने अक्षर हैं? 7 हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, कुल कितनी विधियां हुई? कह तो रहा हूं, जितने गिना आपने उतना फैक्टोरियल कर दीजिए, फैक्टोरियल 7। अब आया पता? दूसरा हमने कहा सभी शब्द आर से शुरू हों, जब आर को कांस्टेंट कर दिया तो कितने बचे? 6। कितनी विधियां हो जाएंगी तब? 6 को कितनी तरह से व्यवस्थित करेंगे? 6 फैक्टोरियल हो गया। तीसरा था सभी वावेल्स साथ साथ आए, वावेल तो जान रहे होंगे, इनमें कितने वावेल हैं? 3 वावेल हैं,
हैं। तो इन 3 वावेल्स को हमने 1 माना। अब कितने सब बचे? 1 2 3 4 5 हुए, क्योंकि जहां भी जाएंगे गुड बना के ही जाएंगे। तो ये हो गया फैक्टोरियल 5। लेकिन ये आपस में भी अपना स्थान तो बदलेंगे। ओ यहाँ आ जाए, ए यहाँ आ जाए, आई ओ बदल सकता है आपस में। ये अपना स्थान फैक्टोरियल 3 मेथड मतलब 6 तरीके से बदल सकते हैं। इनका क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ऐसे ही वावेल्स में हो गया। अब कॉन्सोनेंट हो गए जब 7, तो 1 2 3 4 इन्हें 1 यूनिट माना गया। 1 या 2 3 4 फैक्टोरियल 4 गुणे ये खुद अपने फैक्टोरियल 4 तरीके से बदलेंगे। आ गया समझ में? यस सर। गुड, धन्यवाद। आगे चलिए। यहाँ तो यह एक परिवर्तन एक तरह से हो रहा था जिसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ये है वर्ड में। अगर यही अंकों में आ जाए, ठीक है, अंकों में हम दे रहे हैं और सबसे ज्यादा आप में अब जो पूछा जा रहा है वो इसी पर पूछा जा रहा है। बाय यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5, अंक 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके नंबर 1 5 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 5 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? How many natural numbers of 5 digits can be formed? बताइएगा भाई। फैक्टोरियल 5 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा हमने पूछा 5 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब बोलिए, कोई है? 5 अंकों की कुल कितनी सम? कितना? 12। गुड, बहुत जल्दी। और कोई? ध्यान दीजिए, इवन। हाउ मेनी इवन नंबर्स? हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 5 digits can be formed? And you know that those numbers are said to be even numbers which unit place will be even either 0। जिनका इकाई का अंक सम हो या शून्य हो, वे सभी क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। तो हम देखें 1 2 3 4 5 है। ये किताब में किसी और मेथड से दिया रहेगा, माइनस करके NPR करके। यहां पर ध्यान दीजिए, हमारे पास जो इवन है वह कौन है? 2 और 4। इट मीन्स कि यहां पर हम इसको या तो 2 को रख सकते हैं या तो किसको रख सकते हैं? 4। तो यहां पर ये भी खाली स्थान। अगर हम यहाँ 2 को फिक्स कर दिए, यहाँ ध्यान रखिए, अभी हम जितने बता रहे हैं इनमें है रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। हमारे पास 5 संख्याएं थी, एक फिक्स हो गई, बची कितनी? 4। ये 4 स्थान फैक्टोरियल 4 तरीके से भरे जाएंगे। ये 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक ना? ऐसे ही जब यहाँ 4 फिक्स कर देंगे तब भी यही होगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां भी इधर आर आता है परमुटेशन में वहां प्लस होगा, और जहां एंड आएगा वहां मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, हम क्या बताए कि यहां इकाई का अंक या तो 2 आएगा या 4 आएगा। आइदर आर हुआ, बोलिए। तो जब यहां पर हमने 2 को रखा तो कितने मेथड थे? 4 तिया 12 दूना 24 विधियां हुई। इस 2 का मत गुणा कर लीजिएगा। 4 तिया 12 दूना 24, और यहां भी कितनी विधियां हैं? 24। तो 24 और 24 कुल कितनी विधियां हो गई? 48/48। यहां पर मतलब 5 अंकों की कुल 48 सम संख्याएं होंगी। ठीक है, अगर हम पूछते कितनी विषम संख्याएं होंगी,
5 अंकों की कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी? कोई बताए? अरे भाई, आप यहाँ फैक्टोरियल 5 निकाल ही चुके हैं। 5 चौको 20 तिया 60 दूना 120। सम मालूम ही हो गया, जो बचेगा वो कौन होगा? विषम नहीं होगा। 10 में से 8 घट गया 2, 11 में से 4 घट गया 7। आराम से निकाल सकते थे। कुल हमारी कुल संख्याएं 5 अंकों की कितनी बनी? 120 बनी। कुल कितनी सम संख्याएं बनी? 48। जो बचेगी वो क्या होगी? विषम ही तो होगी। कोई भी प्राकृतिक संख्या या तो सम होगी या विषम होगी, ये भी बताना है। ठीक, अब देखिए, अगर इसको इस विधि से लगाना होता तो कैसे लगाते? यहां विषम में 1 है, 3 है और 5 है। हम देखिए लगा के दिखा रहे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 है इसलिए 3 जगह लिखा हो गया। यहाँ या तो 1 होगा या 3 होगा या 5। अगर यहाँ 1 फिक्स कर दे तो कितनी विधियां हुई? 24। यहाँ 3 फिक्स किया तो 24, यहाँ 5 फिक्स किया तो 24 तिया 72 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो आप इस विधि का प्रयोग करके लगा सकते हैं, या कुल कितने हैं उनका प्रयोग करके सम वाले को घटा दिया तो भी आ गया। दोनों विधि समझ में आया? अब हम पूछते आपसे कि बताइए ऐसी 5 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5000 से बड़ी हो? 5 अंकों की ऐसे कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5000 से बड़ी हैं? How many 5-digit numbers greater than 5000 can be formed? ऑनलाइन वालों बताओ भाई। 5 अंक, शाबाश। जब 5000, यहां देखिए खुद सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 ही है। 5000 से बड़ी होगी तो भाई 1 2 3 4 5। क्या कहा हमने? 5000 से बड़ी हो। 5 अंक नहीं कहा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहां करोगे तो 50,000 हो जाएगा, इसलिए फैक्टोरियल 4 कहने वाले गलत हो गए। बोलिए, जब हम 4 अंकों की बनाएंगे तभी तो 5000 से बड़ी होंगी। तो देखिए 4 अंक की पहले देखनी होगी। एक सवाल में लिख दे रहा हूं, 5000 से बड़ी कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? बनाई जा सकती है। इतनी जल्दीबाजी न किया करें कि गलत हो जाए। 5000 हम देखें कि यह 4 अंकों में है। 5 कांस्टेंट हो गया, मान लिया। ठीक, अब ये कितने तरीके से भरा जाएगा? 4, ये 3 और ये 2, तो 4 तिया 12 दूना 24 होगा। और 5 अंक की जितनी संख्या होगी ये सभी क्या होगी? 5000 से बड़ी होगी। और आपको अभी पता हुआ कि 5 अंक की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 120। कुल कितनी हो गई? 120 और 24, 144। समझ में आई सबको? गुड, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हम समझा लिए आपको। आइए पूरा खुशी होकर के पढ़िए, नहीं आए तो एकदम बताइए। हम इसीलिए हैं ही। मैथमेटिक्स का जो टीचर बनता है उसके अंदर धैर्य और संयम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो धैर्य और संयम नहीं रख पाया तो फिर सामने वाले विद्यार्थी का बेड़ा पार नहीं होता है कि नहीं? इसलिए आराम से पूछिए, जितना पूछना पूछिए। फिर से देखिए आप, 5000 से बड़ी पूछी गई। 5000 एक 4 अंकों की संख्या है, इसलिए पहले हम देखें कि 4 अंकों की कितनी संख्या होगी जो 5000 से बड़ी होगी। 5 कांस्टेंट हो गया हमारे, ये 4 स्थान भरे जाएंगे। 3 स्थान भरे जाएंगे। 4 गुणे 3 गुणे 2 विधियों से 4 तिया 12 दूना 24। 5 अंक की जितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी सभी 5000 से बड़ी होंगी, और ये हम ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। 120 है। 120 प्लस 24 बराबर 144। और ये सबसे पहले सिद्धू कुमार यादव एक बच्चा है, ये बताया ऑफलाइन, ऑनलाइन है ना।
चलिए अब देखते हैं हम ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वालों में कितने लोग हैं जो पूरे बता सकते। एक सवाल जिस पर दोनों ग्रुप चेक होने जा रहा है ना। सवाल है, लिख लें, बाय यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अंकों का प्रयोग करके कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं। By using digits 1 2 3 4 5, total how many natural numbers can be formed? By using digits 1 2 3 4 5, how many natural numbers can be formed? अंक 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आज का मास्टरमाइंड क्वेश्चन। नहीं, if repetitions are not allowed। 120 तो गलत है, वो तो केवल 5 अंक की बनी। 1 2 3 4 5 का प्रयोग करेंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। 1 अंक की भी बनेगी, 2 अंक की भी बनेगी, 3 अंक की भी बनेगी, 4 अंक की भी बनेगी और 5 अंक की भी बनेगी। कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती है, स्पेसिफाई नहीं किया गया कि 5 अंक की कितनी बनाई जा सकती है। मैं सवाल का रिपीटेशन थोड़ा कर रहा हूं। कोशिश करो, आप लोग लगा सकते हो भाई, यू कैन डू इट। हरकेश ओझा गलत बता रहे हैं आप। राजा शर्मा गलत बता रहे हैं, 9,999 ऐसा नहीं है। अर्चना तिवारी कह रही है 150, 159, तमाम ऑप्शन आ रहे हैं। आप लोग कोशिश करें, देखते हैं कौन जीतता है पहले। हम्म, 153। चलिए इधर एक ऑप्शन आया है 153। चलिए और कोई देखिए, पहले 1 अंक की कितनी बनेगी, 5। खुद है, देखिए 5 है ना। 2 अंक की कितनी बनेगी, 5 गुणे 4। 3 अंक की कितनी बनेगी, 5 गुणे 4 गुणे 3। 5 को 20 दिया 60। 4 अंक की कितनी बनेगी, 60 दूना 120 और 5 अंक की भी कितनी बनेगी, 120। 120 120 240 60 325। कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 325। तो देखिए भाई, ऑनलाइन में कोई भी नहीं बता पाया, अब 325 बताना शुरू कर दिए सब। $325। फिर से देख लें बेटा, पूरा डिस्क्रिप्टिव अगर चाहें आप तो। पहले हम कहते हैं 1 अंक की कितनी प्राकृतिक संख्याएं, 5। 2 अंक की कितनी प्राकृतिक संख्याएं, 5 गुणे 4। 3 अंक की कितनी, 5 गुणे 4 गुणे 3। 4 अंक की 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और 5 अंक की 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। हो गया। इस तरह से इन सब का आइदर आप 1 डिजिट, आइदर आप 2 डिजिट, आइदर आप 3 डिजिट, आइदर आप 4 डिजिट, आइदर आप 5 डिजिट, बिकॉज आप इधर आर ऑल वैल्यूज विल बी एडेड। ठीक है ना। इनको सबको हमने जोड़ लिया और हमारे कुल मेथड आ गए। देख लीजिए, 5 ये है, 5 चौक को 20 ये है, 60 ये है, 120 ये है और फिर 120। क्लियर, सबके समझ में आ गया। तब एक सवाल और बता दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके गुप्ता जी जैतीपुर कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया। दूसरा बोला बनारस मंडल वाले यही हो। यस राजा शर्मा बोलिए, कह रहे हैं कि सर ये टॉपिक वीक है। कोई बात नहीं है, कमजोरों को ही दवा दी जाती है। फिर से समझ लें, यह 1 अंक की थी, 2 अंक का, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक। अब लिखेगा संख्या 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके बाय यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके 5 से विभक्त
कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाई 5 कैन बी फॉर्म? 5 से विभक्त कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? पांच अंक की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म इफ रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड? कितना? 24। आप देखिए, 5 से जो भी संख्या विभक्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 या 5। 0 तो कहीं है ही नहीं, लेकिन 5 तो हो सकता है। बोलिए, तो बताइए एक अंक की कितनी बनी? एक अंक की कितनी प्राकृतिक संख्या होगी जो 5 से कटे? एक है, वह केवल कौन है? 5। हम 2 अंक की चल रहे हैं। देखिए ऐसे 2 बनाएंगे ना, यहां कौन कांस्टेंट है? यह स्थान कितने तरीके से भरा जाएगा? 4। तो ये हो गया 4। 3 अंक की बनाइए, 1 2 3, 5 कांस्टेंट हो गया। यह स्थान कितने तरीके से भरे जाएंगे? 4 गुणे 3, कितना आ गया? 24। 4 अंक की बनेगी कितनी? 1 2 3 4, 5 कांस्टेंट करिए, 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 3 12 दूना, 4 3 12 था ये, सॉरी, 4 3 12, ये हो गया 24। 5 अंक की कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ कौन कांस्टेंट है? 5। ये हर जगह 5 कांस्टेंट था। तो ये भी कितना हुआ? 24। जोड़िए, 24 24 48 12 60 4 64 और 1 65, टोटल 65 नंबर्स होंगे जो 5 से। बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा बस साहस रखिए और इसे करने की कोशिश करिए। समझ में आया? आया? गुड। कुछ लोग हैं बस केवल वो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इवेंट में उतार भी नहीं रहे कि घर जाके एक आध बार देख भी लेंगे, है ना? तो ऐसे लोगों को सर आगे आइडेंटिफाई भी किया जाए कि ऐसे लोग अगर केवल मजा लेने के लिए आ रहे हों और वो नोट भी नहीं कर रहे हों, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो मन में तो आ गया, है ना? अपने दिमाग के पटल पर रखो, सवाल अपने से कर सकते हो। बताओ एक अंक की कितनी थी? अपने मोबाइल को प्लीज आप लोग साइलेंट मोड पे रखिए। पहली बात हमने क्या कहा? एक अंक की केवल 1 बनी, 2 अंक की 4 बनी, 3 अंक की 4 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3 बनी, 4 अंक की 4 गुणे 3 गुणे 2 बनी, 5 अंक की 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बनी। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा सवाल बदल रहे हैं। बाय यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4, देखिए अब भी कितनी है? अंक 5 ही हैं। ठीक है, देखिए अंक 0 1 2 3 4 का प्रयोग करके बाय यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4, अंक 0 1 2 3 4 का प्रयोग करके 5 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म? 5 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाँ, कितनी बनाइए, कितनी बनी ये बताइए। 5 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म? देखिए ये ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं कि सर क्लास खत्म होने के बाद आपको बहुत मिस करेंगे। हमारी टीआरपी कितनी है और आप लोग सामने बैठ के नहीं समझ पा रहे हो। 0 1 2 3 4 का प्रयोग करके 5 अंक, देखिए हमने बनाया 1 2 3 4 5। सवाल हमने लिखा नहीं, आप लिख चुके होंगे। ठीक है, कितनी प्राकृतिक? आप जानते हैं कि अगर मैं यहां 0 का प्रयोग कर दूं तो क्या 5 अंक रह पाएगा? नहीं। इसका मतलब यहां 0 का प्रयोग नहीं होगा। 0 का प्रयोग नहीं होगा तो 1 2 3 4 अंक का ही तो प्रयोग होगा।
तो यहाँ 4 अंकों का प्रयोग हुआ, लेकिन अब यहाँ 0 हम लिख सकते हैं। ठीक, तो एक अंक हमारा तो निकल गया 5 में से, अब तो 4 बचे हैं ना, बचे हैं ना। तो इस स्थान को कितने तरीके से भरेंगे? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 चौक को 16 तिया 48 गुना, कितनी प्राकृतिक संख्याएं बन गई? 96। ठीक है, समझ में आया? आप किताब में देखोगे नहीं समझ में आएगा, वहां वो पूरा बनाएगा, फिर 0 वाले को घटाएगा, NPR मेथड अपनाएगा, तब जाके लगेगा। और यहाँ कुछ नहीं, वैदिक मैथ्स इको एकम विधि है, ये सबसे आसान। ठीक, फिर से हाँ बेटा बताओ। अरे यहाँ 4 अंक नहीं है, 0 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। यहाँ पर 0 बेचारे को रख ही नहीं सकते, तो 0 को नहीं रख सकते तो इन चारों को तो रख सकते हैं। चलो इन चारों में से कोई एक आ गया। अब हमारे पास एक जब फिक्स हो गया तो अब कितने अंक बचे? 4 बचे। इसको कितने तरीके से भरे? 4। अब 2 हमारे भर गए, तो बचे कितने? 3 गुणे 2 गुणे 3। समझ गए? अगर हम पूछते, लिखेगा अगला सवाल इसी में नंबर 2, कुल कितनी 5 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म? 5 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अभी लास्ट क्लास नहीं है, डोंट वरी। कुछ बोल रहे हैं कि आज अंतिम क्लास है। अभी शनिवार को हम फिर इसी चैनल पर इसी दमखम के साथ मिलेंगे। अभी ये नहीं कह सकते कि आज की रात अंतिम रात है। हाँ बेटा बताओ, देखते हैं। 1 2 3 4 5 है ना, 5 अंक की बन रही है। ठीक, इवन बनानी है, तो इवन होगी तो या तो इकाई 0 होगा या 2 होगा, या 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा। क्लियर? अब बताओ बेटा, जब हमने यहाँ 0 रख दिया तो यह स्थान कितने तरीके से भरे जाएंगे? 4 संख्याएं बची, तो ये 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 यहाँ 12 दूना 24 तरीके। ये तो बेहद आसान था, लेकिन यहाँ जरा देखो, 1 2 3 4, यहाँ हमने 2 रख दिया, 2 रख दिया ना। कितने लोगों के नाम है जो ए से चालू होते हैं? हाथ उठाएं, सबसे ज्यादा लोग यही होंगे। ए, गुड। सबसे लास्ट आप ही कोई सारा? यस बेटा। अब आप बताओ, यहां पर यह स्थान कितने भिन्न तरीके से भरा जा सकता है? हमने यहां किसको फिक्स कर दिया? 2 को, और हमें कितने अंक की संख्या बनानी है? 5 अंक की। तो बताओ यह स्थान कितने तरीके से भरा जा सकता है? 21? 21 कहां से आ रही? यह एक पर्टिकुलर स्थान कितने तरीके से भरेंगे? आप 2 कांस्टेंट हो गया, क्या यहाँ 0 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। कितनी बची? यही तो बची। तो यह कितने तरीके से भरा जाएगा? 3 गुणे, अब तो हम एक स्थान, ये 2 वाला चला गया, बोलिए, और इनमें से भी एक चला गया, तो 2 स्थान भर गए, तो बचे कितने? 3। 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, 3 तिया 9 दूना 18 तरीका। ये भी कितने तरीके होंगे? 18 ही होंगे। बोलिए, यहाँ 2 कांस्टेंट रखते थे, यहाँ किसको कांस्टेंट रखना है? 4। क्लियर? यही गड़बड़ी है जहां आप लोग गलत करते आए। समझ में आया कुछ? यहाँ पर हम शून्य नहीं लिख सकते हैं, जबकि जब यहाँ 0 रखे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन जब यहाँ 2 रखा तो 2 तो गया ही, साथ में 0 भी गया, क्योंकि 0 नहीं रख सकते तो 3 ही से काम चलाना होगा। ये 3, अगला 3 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ फिर 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, तो 18 18 36 और 24, कितनी संख्याएं हो गई? 60 संख्याएं। ठीक है, 60 इवन नंबर्स होंगे। तो ऑड कितने बचे? कुल कितने थे? 96।
60 घटा दिया, कुल कितने हो गए? 36। इतनी ऑड नंबर्स बनेंगे और इवन ज्यादा बने। क्यों? क्योंकि इवन की संख्या ज्यादा है। आप देखें, इवन 0, 2, 4 और ये तो केवल 2 ही बचे। हाँ जी, यहाँ मैंने बेटा बताया था सम संख्या कौन होती हैं? जिनका यूनिट प्लेस आइदर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। ठीक, तो यहाँ इकाई के स्थान पे क्या आया? 0। यहाँ इकाई के स्थान पर 2 और जो अगला वाला कर रहे हैं इसके इकाई के स्थान पे कौन है? 4। ये कांस्टेंट समझ में आ गया? और किसी को प्रॉब्लम? नहीं, नहीं ना? मन में दबा के मत रखिएगा कि हमको खड़ा करके पूछने न लग जाए, ऐसा नहीं है। एजुकेशन इज ए डुअल प्रोसेस, यह एक द्विआधारी। अगर हम आपसे नहीं कुछ पूछेंगे, आप हमसे नहीं पूछेंगे, तो एजुकेशन पूर्ण नहीं मानी जाती है ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, अभी हम अगला, ये आपका एक भ्रम है कि हम यहाँ 5 से भाग दें। अगर मैं पूछूं 4 से तो 4 से भाग दे देंगे क्या? नहीं, गलत है। ठीक है, कभी कभी उत्तर निकल जाता है, लेकिन वह कोई नियम नहीं है। नहीं तो मैं आपको शॉर्टेस्ट ही बताता कि ऐसे करके 5 से भाग दे दो, काम हो गया। ठीक है, आइए वह उसके लिए आपके लिए सही था अगर ये, क्या नाम है आपका? विजय जी। अगर हम जैसे कहते 1 2 3 4 5, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बिच्छू का मंत्र आदमी सीख कर गया, अब बड़े ही जोश में कहा कि आप कुछ भी काटे हम सही कर देंगे, और किसी को सांप काटा, उसने विश्वास में लिया चिंता न करो मेरे मंत्र पता है मैं सही कर दूंगा। लगाया मंत्र जो है बिच्छू का, काटा था सांप, बेचारा चला गया। कभी कभी बड़ा खतरनाक प्रोसेस हो जाता है। मैं अभी बता दूं तो आप एक तरह से सही हों, लेकिन दूसरे तरह से आप गलत हो जाएंगे। जब वह सभी 1 2 3 4 5 था, इसमें कहीं 0 नहीं है, तो चूंकि वह एक ही कांस्टेंट हो रहा है, इसलिए इन 5 संख्याओं में वह जो बनने वाली संख्या है वह 1/5 होगी, तब तो सही हो गया। हाँ, लेकिन बेटा अगर मैं यही अभी 0 का प्रयोग कर देता कि 0 1 2 3 4 5, तो आप कहते सर 6 बने, मार दिया मैंने तो 5 से भाग दे दिया। अब बताइए आप क्यों गलत करवा दिए हमारा सवाल? इसलिए कॉन्सेप्ट में गलत नहीं देता, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए जिससे आपको कभी दिक्कत। ठीक है, अब यही सवाल है कि 0 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 6 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभक्त हों? By using digits 0 1 2 3 4 5, how many natural numbers can find which can divide by 5? जो 5 से पूर्णतया विभक्त। अब देखिए यहां पर इकाई क्या होगी, या तो 0 होगी या 5 होगी, या तो 0 होगी या 5 होगी, दोनों। अगर इकाई का अंक 0 है तो 5 से कटता है कि नहीं? कटता है ना। और इकाई का अंक 5 हो तब भी वो 5 से कटेगा। जब यहाँ 0 कांस्टेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 था ना, एक कांस्टेंट हुआ तो एक कितने अंक की कहा था हमने? 5 अंक की। 1 2 3 4 और ये खुद 5 कांस्टेंट हुआ। 1 2 3 4, वहां भी जोश में लोग अचानक कहते अरे ये 5 तो है, जबकि अंक कितने हो गए? 6। तो वहां ऐसा गलत मत करिएगा। ये 6 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की कुल कितनी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो कितने से पूर्णतया विभक्त हो? 5 से विभक्त हो। ठीक, पहला स्थान हमने भर दिया किससे? 0 से। अब बताइए यह स्थान कितने तरीके से भरा जा सकता है? 5, अगला 4 3 2, 5 अंकों 20 या 60 दूना 120। अब इस स्थान को बताइए कितने तरीके से भरा जाएगा जब यहाँ 5 हो? 4। वहां 0 नहीं लिख सकते, 5 भी गया 0 भी गया, ठीक ना।
4 बचे, तो यह हुआ 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 चौको 16, यहाँ 48 गुना 98, कितने हो गए 96। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, हो गया 216 प्राकृतिक संख्याएं 5 अंकों की बनाई जा सकती हैं, जो क्या होंगी, जो 5 से पूर्णतया विभक्त। समझ में आ गया? ठीक है। कठिनतम ऐसे ही सवाल इससे पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा कठिन नहीं होता है। ओके, लेकिन अब यही सवाल हम बदल रहे हैं, जहां अपने आप आपके अंदर मालूम हो जाएगा कि रिपीटेशंस आर अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन हो सकते हैं। सवाल यही था, हमने कहा कि बाय यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 a 3 digit log code can be formed by how many different ways। 0 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों के कुल कितने लॉग कोड बनाए जा सकते हैं? 3 अंकों के कुल कितने लॉग कोड बनाए जा सकते हैं? कोई सोचे। रिपीटेशन आर अलाउड, रिपीटेशन संभव है। कभी लॉक बनाया? अरे भाई अटैची वगैरह कुछ ऐसी होती हैं, ब्रीफकेस वगैरह, जिसमें देखते हैं लॉक होते हैं, लॉक कोड बनते हैं, तो देखते हैं 000 का भी लॉक कोड होता है, पहले वही बना के दिया रहता है, फिर आप अपना लॉक कोड सेट करते हैं, तो 000 भी संभव है इसमें। इसलिए ध्यान रखिए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, कोई भी अलाउड है। 6 × 6 × 6 कितना हो गया? 216। आप कहेंगे यही तो देना ही चाहिए था, झूठे ही 6 × 5 × 4 × 3 कर रहे थे। ठीक है, यहाँ रिपीटेशंस अलाउड है, मतलब अगर हम करेंगे तो 111 भी आएगा, 222 भी आएगा, 333 भी आएगा, 444 भी आएगा, 000 भी आएगा, ये सब काउंटेड अप हो गए। ठीक, अब इसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जो आप बहुत पहले जब प्राथमिक में पढ़े होंगे तो इसका उपयोग किए होंगे, और देखता हूँ कि प्राइमरी की चीज़ें किसको अभी तक याद हैं। मैम आ चुकी हैं, अभी मेरा समय तो है थोड़ा 2 मिनट लगेगा, है ना। उसे मुझे पता है कि क्योंकि कल जो है मैम के व्यूज जो है मुझसे ज़्यादा है, मुझे जलन हुई इसका मतलब है कि बच्चे जो है हिंदी में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, गणित विषय ही ऐसी है, क्या करें। ठीक है, पहले दिन बड़ा मुझे सुकून हुआ कि नहीं अभी मैं आगे चल रहा हूँ, लेकिन कल तो इन्होंने तहलका मचा दिया, और वो भी नहीं, करीब 200 लोग ज़्यादा हैं व्यूअर्स, तो आपकी बार मेरी इज्जत संभाल लेना आप लोग भैया। देखना, सवाल ये है कि एक अंक की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, बताइएगा जरा। हाउ मेनी 1 डिजिट नेचुरल नंबर, एक अंक की कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? 9, शाबाश, बहुत अच्छा। 2 अंक की कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड? 99, गुड, टैलेंटेड। कितनी होती हैं? 90, है ना। कहाँ से शुरू होगी? 10 से, और कहाँ तक जाएंगी? 99 तक जाएंगी, समझ गए? हाँ, 99 में से 9 घटा दी। 3 अंक की कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? अब यही अंतिम मोड़ है, इसके बाद आप खुद बताने लग जाएंगे। 900, समझे? आप इनको जोड़ लीजिए, 999 हो गया कि नहीं 3 अंकों तक की। 4 अंक की अब बताइए, कोई ऐसा है ही नहीं इस क्लास में बैठा जो ना बता दे, है ना। यही तो नकल है जिसमें अकल का प्रयोग अब नहीं हो रहा है। अच्छा बता दो, पूछा जाए 50 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी?